से सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल की। बंगाल के हाई कोर्ट में एक पीआईएल शुभेंदु अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, शुभेंदु अधिकारी ने फाइल की थी और उसका विषय था रामनवमी की यात्रा पर हमला। हम जानते हैं कि रामनवमी जो चैत्र की रामनवमी होती है, चैत्र की रामनवमी, पहली बात तो चैत्र से हमारा नया साल शुरू होता है हमारे देश का। फसल कटाई का समय होता है, फसल कटाई हो गई होती है, बुवाई करने जा रहे होते हैं और हम होली के बाद इस फसल के त्यौहार को नए साल से शुरू करते हैं। उसके वो नवरात्रे का समय उसी समय शुरू होता है और रामनवमी का सौभाग्य ऐसा है कि उस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है। भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। ये कोई आज से नहीं निकाली जा रही, हजारों वर्षों से ये यात्राएं निकाली जाती हैं। लेकिन कुछ विधर्मी या मैं कहूँ मलेच्छ, उनको ये बात समझ नहीं आती है। उनको वो आप कैसे आपको रोका जाए, ये उनके मन में रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रामायण काल में राक्षस सदैव भगवान की स्तुति करने वालों को प्रताड़ित करते थे, भगवान का भजन करने वालों को प्रताड़ित करते थे, यज्ञ आदि करने वालों को प्रताड़ित करते थे, कभी खून डाल देते थे, कभी हड्डी डाल देते थे। यहाँ तक कि उससे पहले भी भक्त प्रहलाद अगर भगवान का नाम लेता है तो फिर होलिका उसको लेकर बैठ जाती है अग्नि में। जिस वस्त्र को पहनकर जो वो उसको लगता है कि वो अग्नि से अजय है, वो वस्त्र अपने आप प्रहलाद को बचा लेता है और होलिका दहन हो जाता है। ये सदैव से देवताओं और राक्षसों का युद्ध रहा है। यानी कि मैं दानव और देवता की बात करूं तो दानवों का काम ही यही है। वो मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, वो भगवान भक्तों को प्रताड़ित करते हैं, पर स्त्रियों की तरफ ध्यान रखते हैं, पर स्त्रियों गामी होते हैं और संपत्ति उनकी हो इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो पर स्त्रियों की तरफ लगातार गंदी नज़र रखती है, वो भगवान के भक्तों को प्रताड़ित करती है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मांस मदिरा का सेवन करती है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो सदैव आपकी संपत्ति, आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको अपना बनाने की कोशिश करती है? वो समुदाय ऐसा रामनवमी के त्यौहार पर जब आज भी कलयुग में अगर भगवान राम की स्तुति की जाएगी तो उनको समस्या होगी। अब शुभेंदु अधिकारी ने पीआईएल फाइल की थी, राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल प्रेजेंट हुए। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि साहब ये प्रोवोकेटिव था। अब आप देखिए, रामनवमी की यात्रा कोई आज से तो शुरू नहीं हो रही। रामनवमी की यात्रा तो हजारों हजार वर्ष से चल रही है। ये हमको पता भी नहीं है कि रामनवमी की शोभा यात्रा कब से शुरू होती है। सवाल ये पैदा होता है परमिशन। तो क्या राम की यात्रा या भगवान का भजन करने के लिए अपने को परमिशन की आवश्यकता होती है क्या? फिर भी हिंदू समाज चूँकि लॉ अबाइडिंग पर्सन है, इसलिए वो परमिशन लेता ही है। वो परमिशन लेता है या प्रशासन को सूचित करता है। प्रशासन अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखे, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब प्रशासन मुस्तैद नहीं होता, जब प्रशासन पर ऐसी सरकार बैठ जाती है जो कि वो स्वयं भी देवताओं का विनाश करने वाली हो, जो स्वयं भी मलेच्छों का साथ देने वाली हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके परिणाम क्या होंगे। यही इस यात्रा में भी हुआ। इस यात्रा में रामनवमी के त्यौहार पर पत्थर फेंके गए और बम फेंके गए। जो सुतली के बम आते हैं, पटाखे जिनको कहते हैं बड़ा वाला, वो यात्रा पर फेंके गए। आरोप उल्टा लगाया गया कि सब ये प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे थे, ये हथियार लेकर चल रहे थे। भगवान राम बिना शस्त्र के अधूरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। भगवान राम बिना शस्त्र के चल ही नहीं सकते और भगवान के भक्त भी। और शस्त्र और शास्त्र भारत में दोनों साथ साथ लेकर चलने की परंपरा है। शस्त्रों को लड़ाई के समय पर लेकर चला जाए ऐसा नहीं। हमारे यहाँ की व्यवस्था, जितने देवी देवताओं की आप आराधना करेंगे, ऐसा संभव नहीं है कि उनके एक हाथ में शस्त्र ना हो। यानी कि शस्त्र जो है वो उनका अभिन्न अंग होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुओं के लिए सेना बनाई खालसा, तो उन्होंने भी शस्त्र परमानेंट धारण करने का आह्वान किया। और शस्त्र वो कटार के रूप में हो, तलवार के रूप में, उस समय कटारें और तलवारें ही चला करती थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जो सेना का निर्माण किया, जिसको खालसा कहा गया, जिसको बाद में सिख पंथ कहा गया, वो सभी शस्त्रों से लैस रहे हैं। ये उनको कंडीशन बना दी गई।
ऐसी पोजीशन में जब बिना शस्त्र के कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता, बिना शस्त्र के कोई देवता हो ही नहीं सकता, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ लोग, ऐसा कहा गया है उसमें कि शस्त्र लेकर चल रहे थे, मुझे नहीं मालूम कौन से शस्त्र लेकर चल रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि कैसा प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि वो वीडियोज़ आए नहीं है सामने। हालांकि उनके एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा है कि साहब हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं कि लोगों के हाथों में हथियार है। अब वो चाकू भी होगा तो भी उनको हथियार ही लगता होगा, कटार भी होगा तो भी उनको हथियार ही लगता होगा, कोई ध्वज हाथ में डंडा लेकर खड़े हो गए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर दंड लेकर चलता है तो वो दंड भी लोग हथियार ही मानते हैं। तो कौन से हथियार लेकर चले पता नहीं, लेकिन ये जिम्मेवारी तो पुलिस की बनती है ना। अगर कोई हथियार लेकर चला तो उन हथियारों को जब्त करवाए। ये पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग हथियार लेकर बीच में अनवांटेड तत्व आ गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये राइट किसी दूसरे समुदाय का तो नहीं बनता कि दूसरा समुदाय आपको वहाँ से गुजरने ही नहीं देगा। आवाहन ये किया जा रहा है, बात ये कही जा रही कि वो नारे गलत तरीके से लगा रहे थे। क्या नारे लगा रहे थे? हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अयोध्या में मंदिर वहीं बनवाएंगे। ये कोई बुरे नारे या बहुत खराब नारे तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कोई खराब नारे हैं। जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। अब भाई कोई दिन में 5 बार अजान करे और उस अजान में ये कहे कि अल्लाहु अकबर, यानी कि अल्लाह ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, उसमें समस्या है। अब भाई कोई श्री राम को मानता है तो वो श्री राम का ही नारा लगाएगा, श्री राम का ही आह्वान करेगा। आप दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगाकर लगातार कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं, तो कोई और कहता है कि जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम है जिसको आराधना की जाती है, वो है जय श्री राम का। तो उससे विधर्मियों को कष्ट होता है, विधर्मी बम फेंकते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। खैर वो जैसे तैसे ये होगा तो स्वाभाविक बात है कि लोग अपने प्राइवेट डिफेंस में भी सामने आएंगे, क्योंकि कोई प्रदर्शन करता जा रहा है, कोई यात्रा निकल रही, यात्रा पर अगर पत्थर बरसाए जाएंगे, यात्रा पर अगर बम फेंके जाएंगे, यात्रा पर अगर गोलियां चलाई जाएंगी, तो आप बताइए कि उस यात्रा में जो लोग चल रहे हैं उनके पास क्या अधिकार है? उनके पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और सेल्फ डिफेंस के अधिकार में दूसरी तरफ से भी कार्रवाई होना स्वाभाविक है। क्या कार्रवाई होगी कि जो पत्थर फेंके जा रहे होंगे उनको वापस भी फेंका जाएगा, ताकि वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो, तब तक यात्रा निकल जाए। अब जो पत्थर यहाँ से फेंके गए होंगे या बचाव में किए गए होंगे, ये फंडामेंटल राइट है। ये राइट टू डिफेंस, या मैं कहूँ राइट टू सेल्फ डिफेंस, एक राइट बनता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने पत्थर चलाए, तो आप कहते हैं प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे थे, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, ये नारा लगा रहे थे, ये प्रोवोकेटिव है और लोगों को प्रोवोक करता है, इसलिए पत्थर चलाए गए। ये तो बात सही नहीं है। नूपुर शर्मा ने कोई स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन में दे दिया, उसको किसी ने ट्वीट कर दिया, तो आप कहते हैं कि वो हमको छिड़ा रहे हैं। आप इतने आसान व्यक्ति हैं, आप इतने कमज़ोर व्यक्ति हैं कि आपको कोई चिढ़ा सकता है, कोई नारा लगाकर आपको चिढ़ा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके उस रिलीजन में कोई दम नहीं है, वो रिलीजन ज़बरदस्ती तलवार की जम पर जिंदा है। अब शुभेंदु अधिकारी का केस गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जिन एरियो में रामनवमी का जुलूस निकला था, उन एरियो में हैवी फोर्स क्यों नहीं डिप्लॉय की गई? जब आपको मालूम है कि हर वर्ष रामनवमी का जुलूस निकलता है, आपको मालूम है कि हर वर्ष इस तरह के वायलेंस विधर्मी करते हैं, दूसरी पार्टी कर देती है, तो फिर आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? आपने पहले से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप वहाँ कर क्या रहे थे आखिर? और आप वायलेंस के बाद भी आपने हैवी फोर्स क्यों नहीं लगाई? हालांकि शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि या तो सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए या फिर एनआईए से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और लोकल पुलिस से इस घटना की इन्वेस्टिगेशन न करवाई जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने अगली तारीख डालने से पहले एटलीस्ट पुलिस फोर्स को डायरेक्शन दे दिया, सरकार को डायरेक्शन दे दिया कि आप वहाँ पर हैवी पुलिस फोर्स लगाइए, वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस लगाइए और वहाँ दंगे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, हाई कोर्ट ने दिन में ये ऑर्डर दिया, लेकिन उसका रिएक्शन क्या हुआ वो भी समझना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर का रिएक्शन ये हुआ कि रिश्रा नामक जगह पर, जो हावड़ा से जाती है, वहां पर रेलवे के ऊपर हमला हो गया। आप सोच सकते हैं कि रिश्रा नामक जगह पर रेलवे के ऊपर, रेलवे की ट्रेन के ऊपर हमला हो जाना, ये हावड़ा बिंदल मार्ग है, उस पर हमला हो जाना, ये कौन सी बात आती है? ये तो साफ दर्शाता है कि रात में 8 बजे जब अंधेरे में ट्रेन चल रही है तो
पत्थर अचानक ट्रेन पर बरसने शुरू हो जाते हैं। अब रात के 8 बजे इस समय आप समझ रहे हैं कि इफ्तार कौन करता है, रात में रात भर कौन जगता है। आजकल एक समुदाय दिन भर सोता है, रात में जागता है, क्योंकि रोजे का माहौल चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, वो समुदाय रात में जागता है। रात में उन्होंने पत्थर चलाए, या जिसने भी पत्थर चलाए, पत्थर चलाकर रेलवे में बैठे, रेल की गाड़ियों में बैठे लोगों को घायल कर दिया। हालांकि रेलवे ने आने जाने का अप एंड डाउन कैंसिल कर दिया है, ट्रेनें रोक दी गई हैं, अभी उस रूट पर ट्रेनें नहीं चल रही हैं। और वो ऐसा कहा गया है कि वो रात के 8 बजे से ट्रेनें रोक दी गई हैं, ये देखते हुए कि उन पर वो स्टोन पेल्टिंग हो रही है या बॉम्ब फेंके जा रहे हैं या जो भी फेंका जा रहा है, इसलिए ट्रेन रोक दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ तो हाई कोर्ट कह रहा है कि आप सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवा सकते, आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप सुरक्षा प्रोवाइड करवा दें। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर वहाँ वायलेंस हर वर्ष होता है तो हर वर्ष वायलेंस होने पर परमिशन देते समय आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि आपने परमिशन उसमें दी है, आपको इन्फॉर्म किया गया है, तो फिर आप वहाँ पर चारों ओर से सिक्योरिटी मेंटेन करते। लेकिन आप सिक्योरिटी मेंटेन करने में विफल हो गए हैं, अभी ही कर लो। हालांकि अगली तारीख हाईकोर्ट ने डाली है, अब ये रिशरा वाला मामला भी उसके साथ जुड़ेगा, तो समझ में आएगा कि वाकई में पोजीशन क्या है, वाकई में क्या इनकी इंटरलिंक्ड है। हालांकि मैं कह रहा हूं, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की या एनआईए इन्वेस्टिगेशन की, उनका कहना था कि लोकल पुलिस इसको संभाल कर नहीं रखेगी, निश्चित रूप से वो हिंदुओं के ऊपर आक्षेप लगाएगी, जैसा कि एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में ऐसा ही कुछ कहने की कोशिश करी। ममता बनर्जी के भाई बंधुओं ने भी कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश की है। ममता बनर्जी के जो और काउंसिल मिनिस्टर्स हैं या जो पार्टी के लोग हैं, वो सब लगातार वहां पर कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद की यात्राएं थी। अरे भाई, यात्रा तो किसी न किसी की होगी। शोभा यात्राएं विश्व हिंदू परिषद नहीं बना था तब भी निकलती थी। शोभा यात्रा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बना था तब भी निकलती थी। शोभा यात्राएं जब बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था तो भी निकलती थी। और उस समय भी 46 के दंगे किसने करवा दिए थे, उससे पहले के दंगे किसने करवा दिए थे। चौरी चौरा कांड के समय पर, या मैं कहूं कि खिलाफत आंदोलन के समय पर, ये खिलाफत आंदोलन किसने छेड़ दिया था। खलीफा तो तुर्की में बैठा करता था, तो खलीफा के सपोर्ट में भारत में क्यों कर दिया गया था। आप आज आरोप लगा सकते हैं कि इसमें विश्व हिंदू परिषद है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद या हिंदू जागरण मंच या मैं कहूं कि बजरंग दल, ये अग्रणी भूमिका में है, केवल लोगों को एक साथ डिफेंस के लिए अपने एक साथ रखते हैं, इसलिए आप उन पर आरोप लगा सकते हैं। अन्यथा आपका विचार तो ये रहा होगा कि सबको घेर कर ऐसा नुकसान, ऐसी क्षति पहुंचाओ कि ये रामनवमी की यात्रा या जो 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 शोभा यात्रा है वो निकाल ही ना पाए। इसलिए संगठन अगर सामने कोई आया है तो आपने संगठन पर आरोप लगा दिया कि ये विश्व हिंदू परिषद की यात्रा थी, इसलिए इस पर स्टोन चल गए। ये आपने जिम्मेवारी नहीं ली कि मेरे राज्य में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा हो या बजरंग दल की यात्रा हो, हिंदू जागरण मंच की यात्रा हो या कोई और हिंदू संगठन की यात्रा हो, हम वायलेंस नहीं होने देंगे, या हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम वायलेंस नहीं होने देंगे। आप सोचो कि बंगाल में तो अभी उतनी आबादी मुस्लिम्स नहीं है जितनी कि असम में है, लेकिन असम में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश जिसने पाकिस्तान बनाया था, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कोई बहुत विशेष घटनाएं, कोई विशेष क्या, मैंने तो घटनाएं नहीं सुनी। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है। इतनी इतनी दहशत एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि अगर कुछ ऐसा किया तो हो सकता है जीवन भर के लिए नाप दिए जाओ। और उत्तर प्रदेश में तो गाड़ियां में खूब पलटती हैं, और उत्तर प्रदेश में जो हत्या नहीं आता, जो पुलिस का विरोध करता है, पुलिस से बचने का प्रयास करता है, पुलिस के ऊपर काउंटर करता है, उसका इनकाउंटर भी हो जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने से पहले 1000 बार लोगों को सोचना पड़ता है। यही कारण है कि आज की तारीख में असम में हमला करने के लिए, या असम में किसी हिंदू समाज के या किसी यात्रा पर हमला करने के लिए उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चुस्त है। ऐसा क्यों होता है कि बिहार में ये हो गया जहां बीजेपी की सरकार नहीं, ऐसा क्यों होता है कि ये बंगाल में हो गया जहां बीजेपी की सरकार नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त नहीं है, और प्रशासन चुस्त दुरुस्त न होने की वजह से इस प्रकार की घटनाओं को बल मिलता है, अवसर मिलता है, और अवसर मिलते ही ये इस तरह की घटनाएं कर देते हैं, समाज को पीछे ढकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये 2 इंसिडेंटों को कि कोर्ट का ऑर्डर आया और दूसरी जगह हमला हो गया, इन दोनों को मिलाकर देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।